हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। अभी करेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है, जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उतना जल्दी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पहले दो साल में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है जॉइंट का। मतलब एक बार जॉइंट ख़राब हो गया तो फिर वो वापस हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं उसको। पहले 2 साल में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। वैसा डैमेज जॉइंट को, वैसा क्षति, वैसा ख़राब हो जाता है जॉइंट पहले 2 साल में, जो वापस हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इसीलिए डायग्नोसिस जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो क्राइटेरिया था 1987 ACR क्राइटेरिया, उसमें अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। अभी जो 2010 का रिसेंट 2010 का ACR यूलर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उससे हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। इवन कि हम लोग डे 1 ऑफ सिम्टम में भी कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए आइए देखते हैं। अगर पेशेंट का एक स्मॉल जॉइंट भी इन्वॉल्व है तो 2 पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ RA फैक्टर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, और एंटी CCP एंटीबॉडी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, तो 3 पॉइंट्स मिलता है। एक्चुअली हाई लेवल का कैसे पता करेंगे? हाई लेवल है तो जो अपर लिमिट नॉर्मल है उसका 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट नॉर्मल जो है वैल्यू उसका 3 टाइम्स करेंगे, और उससे भी अगर अधिक रहता है मीन्स ग्रेटर दैन 3 टाइम्स ऑफ द अपर लिमिट नॉर्मल, अगर RA फैक्टर और एंटी CCP एंटीबॉडी रहता है तो 3 पॉइंट्स मिलता है। और अगर ESR CRP हाई मिलता रहता है तो 1 पॉइंट रहता है। ये एज पर 2010 ACR यूलर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो डे 1 ऑफ सिम्टम में भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 6 से हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो करंट ट्रीटमेंट पैराडिग्म क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? रिडक्शन इन द टाइम टू ट्रीट, जल्दी से डायग्नोसिस करना, जल्दी ट्रीट करना, क्योंकि पहले 2 साल में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है जॉइंट्स में, जो हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। और ये जो 1987 का क्राइटेरिया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उससे हम लोग अर्ली नहीं कर पाते थे, इसीलिए इरिवर्सिबल डैमेज जॉइंट में हो जाता था। ठीक है, दूसरा पैराडिग्म में न्यूअर एजेंट्स, बायोलॉजिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स और टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, और रिस्पॉन्स ड्रिवन ट्रीटमेंट। ये है करंट ट्रीटमेंट पैराडिग्म। ठीक है, एक झलक हम लोग देख लेते हैं 2010 ACR और यूलर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। इसमें 4 चीज़ देखते हैं हम लोग: जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेरोलॉजी, सिम्टम ड्यूरेशन एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो 0 पॉइंट मिलता है। ठीक है, 2 से 10, 2 से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, 1 से 3 स्मॉल जॉइंट्स रहे तो 2 पॉइंट मिलता है। 4 से 10 स्मॉल जॉइंट्स रहे इन्वॉल्व तो 3 पॉइंट, और ग्रेटर देन 10 जॉइंट्स, इसमें एटलीस्ट 1 स्मॉल जॉइंट रहे तो 5 मिलता है। सेरोलॉजी, RA फैक्टर अगर नेगेटिव हो, एंटी CCP एंटीबॉडी नेगेटिव हो तो 0 पॉइंट। अगर लो पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव RA फैक्टर और एंटी CCP एंटीबॉडी लो पॉजिटिव का मतलब 3 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल से कम रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट जो नॉर्मल है उसके 3 टाइम्स कर दिया और उससे अगर कम रहता है तो वो 2 पॉइंट मिलेगा लो पॉजिटिव। और हाई पॉजिटिव 3 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल से अधिक तो 3 पॉइंट मिलेगा। सिम्टम ड्यूरेशन अगर ग्रेटर देन 6 वीक्स है और इक्वल टू 6 वीक्स तो 1 पॉइंट, और लेस देन 6 वीक्स है 0 पॉइंट। और एक्यूट फेज रिएक्टेंस ESR और CRP नॉर्मल है तो 0, और अगर ESR और CRP हाई है तो 1। तो इसमें अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर होता है तो डेफिनेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे हम लोग जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो RA फैक्टर का टिपिकली वैल्यू कितना होता है? 14 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, लेकिन ये वेरी कर सकता है लेबोरेटरी पे और स्पेसिफिक टेस्टिंग मेथड यूज्ड उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी लैब में आप 14 से कम नॉर्मल देखेंगे और किसी में 20 से कम। ठीक है, तो एंटी CCP एंटीबॉडी भी बिलो 20 यूनिट्स पर मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए, तो ये मैंने बताया आपको कि हम लोग जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, इसीलिए जल्दी डायग्नोसिस ज़रूरी है। आप देखिए इस चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 1 को भी हम लोग डायग्नोसिस करके जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करके इरिवर्सिबल डैमेज जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचा सकते हैं। तो होप कि आपने समझा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर सिम्टम जोड़ों में दर्द रहे तो जल्दी से डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन को कॉन्टैक्ट करें और ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, जांच करवा के। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार।